अपना कंटेंट को कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे डेवलप कर सकते हैं। अभी कंटेंट कैसे डेवलप कर सकते हैं और अपना सोशल मीडिया हो सकता है, वेबसाइट क्रिएशन हो गया, यानी कंटेंट को हम लिख करके क्या क्या करने वाले हैं अपने ज़िंदगी में। जैसे ईमेल भी लिखना है, व्हाट्सएप लिखना है या फिर एड लगाना है, सारा कंटेंट कैसे हम लिख सकते हैं और रिसर्च कर सकते हैं, हम लोग टोटल विस्तार पूर्वक अभी हम लोग देखें। तो अब हम लोग जैसा कि हम और वेबसाइट क्रिएशन हम अगला सप्ताह में सीखने वाले हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बेसिक जान लें और उसके बारे में जो है ना हम लोग कंटेंट लिखना आज प्रारंभ करेंगे। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे देखें, यूट्यूब जैसी अपलोड करते हैं और यूट्यूब का एसईओ करते हैं, तो एसईओ करने में भी हमें वहाँ पे कंटेंट लिखने का जरूरी होता है, क्योंकि जब हम डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, उसका टैग लाइन लिखते हैं और उसका जो है कि हम हेडलाइन लिखते हैं, तो ये सब एसईओ का पार्ट आ जाता है। एसईओ कहने का मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जैसे ही लोग सर्च करता है, यूट्यूब को सर्च करता है, क्योंकि आपके वीडियो, आप क्या वीडियो डाले हैं उसके बारे में तो लोग जान नहीं रहे हैं, लेकिन लोग सर्च करते रहते हैं, अनजान में डालते हैं वो कीवर्ड। लेकिन जैसे कीवर्ड डालते हैं तो हमारा वीडियो उनके सामने चला जाता है। कब जाता है? जब एसईओ होता है, यानी सर्च इंजन को हम ऑप्टिमाइज करते हैं, यानी कीवर्ड को यूज करते हैं, यानी कीवर्ड को यूज करने की प्रक्रिया को एसईओ कहा जाता है। और सोशल मीडिया में जब यूट्यूब में जो भी अपलोड किए, उसे अगर हम सोशल मीडिया से भी कनेक्ट करके रखते हैं, तो यानी कह दिया जाए, जब यूट्यूब जो है ना हम फेसबुक से ऐड करके रखते हैं, उसका लिंक यहाँ वहाँ जो हम डाले हुए रहते हैं, तो निश्चित रूप से यूट्यूब का वीडियो भी सोशल मीडिया में चला जाता है। हालांकि ये दोनों कंपटीटर्स हैं, यूट्यूब और सोशल मीडिया। कह दिया जाए सर्च इंजन में आ जाता है यूट्यूब, और यूट्यूब गूगल का प्लेटफॉर्म है, और सर्च इंजन तो अलग अलग व्यक्तियों का प्लेटफॉर्म होने की वजह से जो है ये दोनों में कंपटीशन चलता रहता है। लेकिन फिर भी इंटरकनेक्ट करते हैं, वही वीडियो को हम यूट्यूब के चैनल में भी डाले और वही वीडियो को हम फेसबुक में भी डाल सकते हैं। तो इंटरकनेक्टेड तो हुआ। अब यहाँ से ना बहुत तरह का आपको फायदा मिलने वाला है, और ये तब मिलने वाला है जब उसमें डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल्स लिखेंगे, तो एक कॉपीराइटिंग का मामला आ जाता है। और यहाँ से हम लोग देखे, आज हम लोग देखे कि टेक्स्ट हम लोग अपनी जिंदगी में कितना महत्वपूर्ण है और क्यों महत्वपूर्ण है, ये क्यों लिखना चाहिए, हम लोग विस्तार पूर्वक आज हम लोग देखे। तो चलिए अब देरी न करते हुए आप लोगों को हम वेबसाइट की ओर थोड़ा सा आज रुख मोड़ रहे हैं, क्योंकि अगला सप्ताह ना हम वेबसाइट बनाने के लिए आप लोग को सिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, जिस वेबसाइट क्रिएशन को मैं कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपया खर्चा करके सीखा हूँ, और करीब करीब 6 महीना सीखने में हमें समय लगा, वो एक सप्ताह में आप लोगों को हम डिलीवर करने का तैयारी कर रहे हैं। और जब वेबसाइट बना लेंगे, इसके बाद हम लोग सोशल मीडिया देखेंगे, और सोशल मीडिया को हम लोग वेबसाइट से कैसे कनेक्ट करते हैं और उसका डिजिटल इकोसिस्टम हम कैसे बनाते हैं, उसके बारे में हम लोग विस्तार से देखेंगे। तो आइए देरी न करते हुए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि डोमेन क्या है, होस्टिंग क्या है। ये तो आप लोग कुछ लोग जानते भी होंगे कि डोमेन क्या है। डोमेन क्या है ना, डोमेन जो है ना, आपका जो वेबसाइट जिस नाम से बनाने वाले हैं उस नाम को, यानी गूगल में जिस नाम को सर्च करते हैं www.amazon.com, तो ये हो गया आपका अमेजोन का वेबसाइट का नाम। तो इस प्रकार से आप जो वेबसाइट बनाने वाले हैं, तो इस तरीके से नाम आपका भी होने वाला है। तो उससे जो है कि हम वेबसाइट का नाम कहते हैं होस्टिंग। जिस होस्ट पे, यानी कह दिया जाए आप अगर दुकान रखे हुए हैं, वेबसाइट क्या है, एक डिजिटल दुकान है, तो डिजिटल दुकान का एक बैनर हो गया नाम। और कह दिया जाए अपना दुकान में जो भी सामान रख रहे हैं, सामान तो किसी न किसी घर में रख रहे हैं, तो उस घर को कह दिया जाए होस्टिंग। अगर वेबसाइट जो है कि अगर आपका डिजिटल दुकान है, तो वो दुकान कहाँ रखा हुआ है, उस एड्रेस को हम होस्टिंग कह सकते हैं। तो होस्टिंग यानी यहाँ पे लिखे हुए हैं फैक्टर्स टू रिमेंबर, यानी आप वेबसाइट में जो भी चीज बनाए हुए हैं, उस चीज को जिस जगह में रखे हैं, और स्टेप बाय स्टेप जो चीज आप खोजते हैं वही चीज आपको मिलता है, तो उस प्रोसेस को भी हम, उस प्रोसेस को पूरा करने की प्रक्रिया को भी हम होस्टिंग कह सकते हैं। यानी सिंपल में ये कह दिया जाए, डोमेन हो गया हमारा वेबसाइट का नाम, और होस्टिंग हो गया जहाँ पे हम वेबसाइट रखे हैं। देहाती भाषा में और सिंपल भाषा में ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि डोमेन क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग विस्तार से देखते हैं कि ये हमें कैसे परचेज कर सकते हैं। और हम
इसके बारे में खाली थोड़ा सा हल्का फुल्का हम लोग जान रहे हैं। और इसका ना होमवर्क आज हम लोग को आज जो देने वाले हैं, इसी से संबंधित देने वाले हैं। और क्या क्या करके आना है आप लोग को, क्योंकि हम जैसा कि जर्नी का ग्राफ में आप लोग को बताए थे कि अभी सिंपल थोड़ा चले तो हम लोग को बहुत मजा आया, थोड़ा सा हार्ड चलेंगे थोड़ा सा मुश्किल आने वाला है। लेकिन आप लोग बुधवार के शाम वाला क्लास को अटेंड करेंगे तो वहां पे ना क्या क्या मुश्किल आने वाला है कंप्लीट रूप से वहां पे है ना हम लोग सारा सोल्यूशन करने वाले हैं। और उस क्लास में ऐसे ऐसे मोटिवेशन बात बताया जाएगा, ऐसे लोगों से मिलाया जाएगा जो आसानी से उस प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं। तो आप देखेंगे अरे यार छोटा छोटा बच्चा लोग भी इसको अगर कंप्लीट कर पा रहा है तो हम क्यों नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। तो इस प्रकार से फिर आप वहां पे मोटिवेट होते हैं और निश्चित रूप से अपना काम को अंजाम देते हैं और आप डिजिटल मार्केटिंग कंप्लीट सीख सकते हैं। और जैसे ही आप सीखेंगे आपको 1 लाख रुपया पर मंथ कमाने की ओर अग्रसर हो जाएंगे और आप एक कदम बढ़ा लेंगे। और ये सारा काम आप जो अभी निजी जिंदगी में जो कार्य कर रहे हैं उसको करते करते कर सकते हैं। यानी एक सोर्स ऑफ इनकम को हम बंद नहीं करने कह रहे हैं, लेकिन उसको करते करते आप नया सोर्स ऑफ इनकम कैसे क्रिएट कर सकते हैं इसके बारे में हम आप लोगों को आइडिया दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ना हमारा जो वेबसाइट का जो डोमेन है ना यूनिक होना चाहिए। यूनिक क्यों होना चाहिए कि बहुत आसानी से लिखा जाए, लिखने में कोई गड़बड़ी स्पेलिंग स्पेलिंग नहीं हो। अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नाम लिखेंगे ना तो स्पेलिंग एक आध गड़बड़ होता रहेगा। जब आपसे खुद गड़बड़ होता रहेगा तो अनजान आदमी लोग से तो और गड़बड़ होने वाला है। जब गड़बड़ होगा तो आपके वेबसाइट तक लोग नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए यूनिक होना चाहिए और शॉर्ट भी होना चाहिए। मतलब 2 से 3 वर्ड में होना चाहिए। जैसे हमारा लंबा ही है लेकिन 3 वर्ड का है, डिजिटल फ्रीडम स्कूल। डिजिटल से मतलब डिजिटल दुनिया से है, फ्रीडम के मतलब हम अपना जिंदगी को कैसे आजाद कर सकते हैं रोजमर्रा के कार्य से। अगर हम ऑटोमेशन का सहारा ले लेना तो रोज काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अभी जो हम क्लास ले रहे हैं ना हम ऑटोमेशन का सहारा लेंगे और ये क्लास ना ऑटोमेटिक चलता रहेगा। हम यहाँ पे बैठे नहीं रहेंगे, हम कोई दूसरा चीज बनाते रहेंगे, लेकिन मेरा ये वाला सेशन का क्लास भी कोई ना कोई करता रहेगा। तो ऐसा भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं और ऐसा भी चलता है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि 2 से 3 वर्ड का हुआ तो यानी यहाँ पे फ्रीडम कर सकते हैं। फ्रीडम कैसे कर सकते हैं, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जब हम बनाएंगे तो रोजमर्रा के कार्य से हम आजाद हो जाएंगे और हम अच्छे खासे पैसे कमाने लगेंगे। तो हम पैसे से भी आजाद हो जाएंगे। तो जब पैसे से आजाद हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, अपना लाइफ को फ्रीडम समझ करके ना हम घूमने फिरने लगेंगे, हम विदेश में जाने लगेंगे। यानी हम विदेश में जाते रहेंगे फिर भी हमारा स्टूडेंट लोग यहाँ यहाँ बैठ करके क्लास करते रहेंगे। इस प्रकार से भी यहाँ पे युक्ति है। और हम लोग आगे चल करके बहुत बेसिक चीज आप लोगों को बताएंगे क्योंकि फ्री में बहुत ज्यादा बताना संभव नहीं है। तो ये हुआ। और पर इतना बताएंगे ना कि आप लोग नहीं जानते और उस चीज को यूज करके आप 1 लाख रुपया तो निश्चित रूप से कमा सकते हैं। इतना तो हम बताने ही वाले हैं। और इतना ही नहीं, हम कम से कम 5 से 10 लाख रुपया महीना कैसे कमा सकते हैं और वैसे लोग से भी मिलाने वाले हैं अंत में। तो इजी टू रिमेम्बर होना चाहिए, इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए, यानी इजी टू बहुत अच्छा से उच्चारण किया जा सके। जैसे हमारा अभी डिजिटल फ्रीडम स्कूल है तो इसको उच्चारण करने में किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होता है। तो इस प्रकार से उच्चारण कर सके ऐसा आपका डोमेन होना चाहिए। हाँ, रिप्रेजेंट योर बिजनेस, आपका बिजनेस को रिप्रेजेंट करना चाहिए। जैसे डिजिटल फ्रीडम स्कूल पूरी तरीके से रिप्रेजेंट करता है हमारे बिजनेस को, क्योंकि डिजिटल से डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहे हैं, फ्रीडम से हम लोगों को आजाद होने के लिए सिखा रहे हैं, और स्कूल तो स्कूल है जहां हम पढ़ा रहे हैं। तो ये तीनों चीज का बहुत अच्छा मायने रखता है। तो इसी प्रकार से आपका भी डोमेन का मायने होना चाहिए। नो स्पेशल करेक्टर, यहाँ पे जो एट द रेट हैच और ये सब जो होता है ना वो स्पेशल करेक्टर डोमेन में नहीं होना चाहिए, और हालांकि वो लेता ही नहीं है। डोंट कॉपी ब्रांड, आप किसी के ब्रांड को कॉपी नहीं करेंगे। जैसे मान लेते हैं आप ना एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग कहने का मतलब आप अपना डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं और उसमें प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, आपका प्रोडक्ट सर्विस बिके। जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट टाइप का आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं, निश्चित रूप से बना सकते हैं और वैसी से सारा चीज को हम बताने वाले हैं। तो जब बना लेंगे तो आप ना amazon.com है तो आप फेमेजोन.com मत कर लीजिएगा। तो सीधा सीधी लगेगा कि नहीं उसका कॉपी है। जब ऐसा कॉपी करेंगे ना तो गूगल ना इतना इंटेलिजेंट है ना, इसका एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि आपका ना वेबसाइट को रैंक होने ही नहीं देगा। लोग जब सर्च करेंगे ना तो एकदम आपका यूआरएल डालेंगे तभी लोग उसके पास पहुंच सकते हैं। लेकिन आप अमेजोन को थोड़ा मोड़ा गलत भी स्पेलिंग लिखे ना तो अमेजोन वहां पे लिख करके आ जाता है। तो इस प्रकार से प्रेफर गूगल करता है तब ऐसा आता है। जब गूगल आपको बैन करेगा ना यानी प्रेफर नहीं करेगा तो उस टाइप से सर्च में नहीं आएगा।
तो इसलिए जो है कि हमें किसी कॉपी ब्रांड को कॉपी नहीं करना है। हाँ, प्रॉपर एक्सटेंशन को यूज करना है। प्रॉपर एक्सटेंशन कहने का मतलब जो भी आप वेबसाइट बना रहे हैं, जैसे अभी एक सर हमारे हैं जो स्कूल का वेबसाइट खुद सीख करके बनाने वाले हैं, जो अभी शायद क्लास में भी हैं। तो वो अपना स्कूल चला रहे हैं और स्कूल का वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं ग्लोबल। हाँ हरिनारायण सर, आपका डोमेन क्या सर्च करने वाले हैं, थोड़ा बताएंगे। सर जीपीएस बंधुआ हाँ, तो उसका फुल फॉर्म बता दीजिए। ग्लोबल पब्लिक स्कूल। हाँ देखिए, ग्लोबल पब्लिक स्कूल बंधुआ यानी बीपीएस बंधुआ डॉट कॉम रखेंगे, या नेट रखेंगे, या इन रखेंगे, या को डॉट इन रखेंगे, या ORG रखेंगे, या EDU भी रखेंगे, या OI रखेंगे, या AI रखेंगे। तो इस प्रकार से जो भी चाहेंगे आप रख सकते हैं। हाँ, यूज कीवर्ड। कीवर्ड कहने का मतलब ऐसा वर्ड जो आसानी से लोग सर्च करते हैं उसे कीवर्ड कहते हैं। और जो जिस नाम से लोग ना गूगल में या यूट्यूब में लिख करके, टाइप करके या बोल करके सर्च करते हैं ना, उसे कीवर्ड कहते हैं। तो उस कीवर्ड भी जो है कि आपका डोमेन में होना चाहिए, तो आसानी से सर्च होता है। यूज प्रोडक्ट नेम। अगर मान लेते हैं हमारा जैसे स्कूल है, तो स्कूल में हम प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी प्रोडक्ट कहते हैं जो हमारे पे यहाँ पे डिजिटल प्राइमरी है फर्स्ट प्रोडक्ट, डिजिटल नर्सरी है, डिजिटल प्राइमरी है, डिजिटल सेकेंडरी है, और डिजिटल मास्टरी है। ये 4 कोर्स हमारे पास हैं। तो ये प्रोडक्ट हो गया हमारा। तो यहाँ पे ना हम प्रोडक्ट भी जब कीवर्ड यूज करते हैं ना, तो वहाँ पे यूज हो सकता है। जैसे बहुत सारे लोग ना शर्मा प्लास्टिक, तो प्लास्टिक उनका प्रोडक्ट था, प्लास्टिक का क्या था, प्लास्टिक का बकेट था। तो शर्मा प्लास्टिक बकेट भी, ऐसा भी आप डोमेन रख सकते हैं, शर्मा प्लास्टिक bucket.com.in। तो इस प्रकार से अगर ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट भी रखते हैं, डिजिटल मार्केटिंग स्कूल झारखंड, तो ये लंबा हो जाएगा, तो इसको शॉर्ट में हम रख सकते हैं। इसका फुल फॉर्म वेबसाइट के नाम दे देंगे, और उसका शॉर्ट में जो है कि हम अपना डोमेन बना लेंगे। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। आप इसे सर्च कहाँ कर सकते हैं, तो हु इज, अच्छा, इस डोमेन का जो हिस्ट्री चेक करना है ना, हिस्ट्री चेक करने के लिए URL है। हाँ, हु इज डोमिने डोमिनेंट टूल्स.com एक नाम करके वेबसाइट है। इसमें ना आप जो डोमेन बनाने वाले हैं उसका ना यहाँ पे हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। हिस्ट्री कैसे चेक कर सकते हैं, क्या आप लोग देखना चाहेंगे ये हिस्ट्री कैसे चेक करते हैं? प्लीज कमेंट में लिखेंगे। अगर आप लोग अपना वेबसाइट जो बनाएंगे उसका हिस्ट्री चेक करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से बताएंगे, अभी हम चेक करके आप लोग को दिखाने वाले हैं। तो चलिए, धन्यवाद। तो हम सबसे पहले जो वेबसाइट का URL का है उसे हम यहाँ पे सर्च करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम हु इज लुकअप वेबसाइट हुआ, यानी डोमेन टूल्स नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं। आप JPS बंधुआ ना सर, और GPS बंधुआ डॉट जीपीएस बंधुआ। GS, जीपीएस ठीक है। ठीक है ना। तो देखिए अब इसका हम हम्म। चेक कर रहे हैं, इसका हिस्ट्री पता चल जाएगा कि क्या क्या इसमें हुआ है। हिस्ट्री कहने का मतलब पहले से कोई लोग इसको लिया होगा। तो चलिए, पहले से इस वेबसाइट को कौन ने लिया था? डॉट इन होगा सर, कॉम नहीं होगा। आए, इन होना चाहिए, डॉट इन होगा। नहीं नहीं, वो तो आप जो रखेंगे वो होता है। अच्छा अच्छा हाँ। ये होना चाहिए नहीं है, आप जो रखेंगे, कम रखेंगे तो पूरा वर्ल्ड का लोग देखेंगे, इन रखेंगे तो केवल इंडिया वाले लोग देखेंगे, ऐसा नहीं है। इनको भी अभी देश में भी सर्च किया जा रहा है। तो कहने का मतलब ना, इस नाम से ना अभी तक कोई डोमेन लिया नहीं था। अगर डोमेन लिया रहता ना तो उसका हिस्ट्री यहाँ पे मिल जाता, और अभी प्रेजेंट में भी अगर वो चल रहा था तो मिल जाता। और अगर कोई पास्ट में लिया था और उसको बैन करके, खराब करके, बहुत फ्रॉडगिरी करके छोड़ दिया, तो वो भी यहाँ पे रेड कलर में दिखा देता कि ये आपको लेने में बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। तो यानी हम लोग यहाँ से अपना डोमेन का हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं कि होस्टिंग क्या है, और इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स समझते हैं। कंपनी, जैसे हम होस्टिंग खरीदते हैं ना, तो उसका खरीदने का क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। कंपनी ना रिलेबल होना चाहिए। रिलेबल कहने का मतलब
फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल कहने का मतलब अगर हम में कुछ कहीं फंस जाते हैं तो वहाँ पे उसका हेल्पलाइन जो है कि चालू होना चाहिए। और अच्छे से हम होस्टिंग लिए और हम अपग्रेड करना चाहते हैं, अभी हम एक सिंगल वेबसाइट वाला हम लिए, लेकिन उसी जो है कि हम उसमें मल्टीपल वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो अगर उस की ओर अगर हम जा रहे हैं तो निश्चित रूप से हमें उसका भी ऑप्शन देना चाहिए। और ऐसा नहीं कि अगर हम इसमें मल्टीपल वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं तो फिर वहाँ पे हमें नया होस्टिंग लेना पड़े, ऐसा नहीं। इसलिए रिलेबल का मतलब जब हम अपना प्लान को अपग्रेड करें तो वहाँ पे अपग्रेड करने का भी मौका दे। हाँ, इजी टू यूज, उसका इंटरफेस आसानी से हमें समझ में आना चाहिए, और आसानी से समझेंगे तभी हम कार्य कर पाएंगे। क्या, क्योंकि जिस कार्य को ना आप समझ नहीं पाएंगे ना, और जिस इंटरफेस को समझ नहीं पाएंगे, तो उस कार्य को आप कैसे कर पाएंगे। तो कार्य करने से पहले आपको समझ में आना चाहिए, तो आपको इंटरफेस उसका समझ में आना चाहिए और इजी टू यूज होना चाहिए। कम्प्लेक्सिटी जो है ना, अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत हुआ यानी आपको कंप्लेन करने की जरूरत है तो फटाक से उधर से सॉल्यूशन मिले, ऐसा होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी, अच्छा, रिलायबिलिटी मतलब यहाँ पे आसानी से अवेलेबल हो। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब बहुत आसानी से हमारा कुछ भी काम पड़े तो हमें अपग्रेड वगैरह करने का दे, और सपोर्ट सिस्टम भी बहुत अच्छा हो। और इसेंशियल, इसेंशियल मतलब जरूरी का चीज क्या क्या है, उससे भी हमें देख लेना चाहिए। मिनिमम 500 MB का तो कम से कम स्पेस तो देना ही चाहिए। अगर इससे छोटा स्पेस लेंगे तो वेबसाइट में बहुत ज्यादा ट्रैफिक आने लगेगा ना, तो हम टेंशन में हो जाएंगे और फिर जो है कि वेबसाइट हैंग करने लगेगा। तो मिनिमम स्पेस होने की वजह से ही लोग ना वेबसाइट हैंग होता है। लोग कहते हैं यार 1 लाख लोग अभी जस्ट आ गए और वेबसाइट हैंग हो गया। क्यों है हैंग हो गया? क्योंकि वहां पे जगह ही नहीं था उतना घुसने के लिए, और बहुत सारे लोग घुस गए। जब घुस गए तो कंजस्टेड तो होगा ना। अब जो चीज 1 सेकंड में आता था वो 10 सेकंड में आने लगेगा, 20 सेकंड में आने लगेगा, और इस तरीके से होने लगता है। और वर्ड प्रेस को आसानी से इंस्टॉल करने दे, क्योंकि हम लोग ना बहुत ज्यादा कंप्यूटर का मास्टर नहीं है। हम लोग क्या कहते हैं, कंप्यूटर साइंस किए हुए नहीं है, तो हम लोग को बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नॉलेज नहीं है। तो हम लोग वर्ड प्रेस पे वेबसाइट बनाने वाले हैं, और वर्ड प्रेस पे बहुत अच्छा अच्छा वेबसाइट बहुत आसानी से बन जाता है, और एकदम बिना टेक्निकल लोग भी बना सकते हैं। तो ये हुआ एसएसएल सर्टिफिकेट क्या है। और एसएसएल सर्टिफिकेट कह दिया जाए कि हम वेबसाइट में कुछ भी चीज बनाते हैं तो वो डाटा हैंग ना करे और दूसरे लोग उसे नहीं चुरा सके। और ये डाटा हैंग कब होता है और लोग कब इसे फ्रॉडगिरी कर पाते हैं, जब कोई सर्च किया, तो सर्च किया तो जहां से हमारा सर्वर आता है ना, पहले सर्वर के पास जाता है उसका डाटा, और सर्वर जो है ना हमारा वेबसाइट में आता है, और हमारा वेबसाइट से डाटा उठा करके फिर जा करके कस्टमर को दिखाता है। तो ये जो डाटा आने जाने का जो मोमेंट है, इस मोमेंट में ना बहुत सारा हैकर्स लोग हैक कर लेते हैं, और तब जा करके आपका वेबसाइट हैक हो जाता है, आपका सोशल मीडिया हैक हो जाता है, यूट्यूब का चैनल हैक हो जाता है, तो इसी समय होता है। तो इससे बचा जाए उसके लिए जो है ना वेबसाइट क्रिएशन में एसएल सर्टिफिकेट एक लगाना पड़ता है। और एक बात, सिंपल सॉकेट लेयर होता है, एक ऐसा लेयर लग जाता है जो वहां पे, जैसा एक पाइप है जिसमें पानी आ जा रहा है, उसका ऊपर से भी एक ऐसा लेयर लगा देना जो कटबे नहीं, काटने से भी नहीं कटेगा, मारने से भी नहीं, छेद करने से भी छेद नहीं हो, ऐसा आप लेयर लगा देते हैं। तो उसी प्रकार के वेबसाइट का एक लेयर लग जाता है जो कोई हैकर हैक नहीं कर सकता है। नंबर ऑफ वर्ड वेबसाइट, नंबर ऑफ वेबसाइट, हाँ। और ये आपका जो होस्टिंग है उसमें कितना वेबसाइट बनाने का दे रहा है, उसका भी हमें देखना है। और इन सारे फैक्टर पे जो है ना आपका होस्टिंग का प्राइस डिपेंड करता है। आप बहुत ज़्यादा एमबी लेने वाले हैं तो आपका वेबसाइट होस्टिंग का रेट बढ़ेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वर्डप्रेस तो खैर फ्री है, दिक्कत नहीं है। एसएसएल सर्टिफिकेट भी फ्री दे देता है लोग, अगर हम होस्टिंगर का ले ले तो फ्री दे देता है। और कोई कोई में तो आप एक ही देगा, और आप दूसरा वेबसाइट बनाने लगेंगे तो आपको अलग से एसएसएल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। इसके लिए करके ना 100 200 और 500 से शुरू होकर के 1000 10,000 तक आप एसएसएल सर्टिफिकेट लगाने के लिए चार्ज लग जाता है। और आपको एसएसएल सर्टिफिकेट लगाने के लिए खुद हम 2 3 साल पहले इंजीनियर से वेबसाइट बनाया और 20,000 रुपया एसएसएल सर्टिफिकेट लगाने के लिए लिया।
क्योंकि हम नेटवर्क मार्केटिंग का वेबसाइट बनवाए, तो वहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग का काम चल रहा था, बहुत सारा कस्टमर थे, तो उसको लेकर ले लेता है लोग। जो इसका दाम मात्र कितना, वेबसाइट तो फ्री देता है, और फ्री का चीज ना एक्टिवेट खाली नहीं करेगा और कहेगा सर इसको लेकर के चार्ज ले लेता है लोग। तो हम वैसा नहीं करेंगे, हम 100 200 500 1000 में हम लोग अगर फ्री मिल रहा है तो लगा देंगे, और किसी होस्टिंग के साथ अगर फ्री नहीं मिल रहा है तो खरीदना पड़ रहा है, तो हम लोग सच्चाई के साथ उसे बताएंगे, और 2 4 5 हजार लेकर लेना है, नहीं लेना है सो बात नहीं है। तो यानी एक छोटा सा प्लगइन है, और इस प्लगइन से भी आप 4 5 हजार रुपया कमा सकते हैं। तो ये रहा आपका एसेंशियल यानी जरूरी का चीज जो होना चाहिए होस्टिंग पे। और आज तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास में काफी इंपॉर्टेंट चीज सीखे। अब आप लोग से हम जानना चाहेंगे कि क्या आज का क्लास आप लोगों के लिए कुछ नया सीखने के लिए मिला? अगर मिला तो प्लीज चैट में लिखेंगे हु। मनदीप जी हैं। और चलिए, तो हम लोग आज वेबसाइट का थोड़ा सा तैयारी किए। अब वेबसाइट की तैयारी में ना आज हम लोग को असाइनमेंट के रूप में आप लोग को देने वाले हैं कि कंटेंट राइटिंग जो आज हम लोग सीखे, तो कंटेंट राइटिंग, क्योंकि वेबसाइट हम बनाएंगे तो उसमें कंटेंट का बहुत बड़ा महत्व होने वाला है, तो कंटेंट राइटिंग का यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। और उसे जो है यहाँ पे हम 2000 शब्द लिख दिए हैं, लेकिन इसमें हम 1000 ही देते हैं, क्योंकि अब फर्स्ट में इतना देना ठीक नहीं है। हाँ, राइट ए ऑप्टिमाइज कंटेंट मिनिमम 1000 वर्ड्स। इसमें टॉपिक जो है, टॉपिक आपको ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग। अब इसे रिसर्च करेंगे, क्या क्या और कैसे रिसर्च कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से रिसर्च कर सकते हैं, आप लोग तो खुद देख लिए हैं। तो इसलिए लिखेंगे क्योंकि जब आप इस चीज को समझेंगे नहीं ना, तब तक ना आप आगे बढ़ेंगे नहीं। जब खुद से आप रिसर्च करेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि वाकई ट्रेडिशनल जो मार्केटिंग है और जो डिजिटल मार्केटिंग है, आप देखेंगे ना, आसमान और जमीन का अंतर है। क्यों अंतर है? छोटा सा एक उदाहरण, अगर आप एक गुमटी चला रहे हैं गांव में, तो उस रास्ते से या उस गली से जितने लोग जाएंगे ना, आपका कस्टमर उतना ही लोग का संभावना है, उतना ही लोग में से कोई ना कोई आपका कस्टमर बनने वाला है। लेकिन आप गुमटी भी नहीं खोले हैं, और आपका प्रोडक्ट और सर्विस है ना, करोड़ों का बिजनेस कर सकते हैं घर बैठे, ऑफिस भी नहीं है, आप बैनर भी एक नहीं लगाए हैं फिजिकल रूप में, लेकिन डिजिटली आप अगर पूरा इकोसिस्टम बनाए हैं, तो आप पूरा दुनिया में जा सकते हैं, और पूरा दुनिया आपका कस्टमर हो सकता है। इतना भयंकर अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। अब कोई ना डायरेक्ट सेलिंग में अगर होगा ना, अगर वो चाहेंगे कि पर डे हम 100 1000 कस्टमर ले लाएं, तो इकोसिस्टम बनाए दोस्त। बता देते हैं, अगर आज का आपका मंथली इनकम अगर 2000 और 5000 है ना, तो 2 महीना होते होते आपका इनकम 50,000 और 1 लाख रुपए में बढ़ने वाला है। आपका कस्टमर इस तरीके से बढ़ेगा कि आप कस्टमर को संभालते संभालते थक जाएंगे। उसके लिए ऑटोमेशन का सहारा फिर लेना पड़ेगा, जो एक तरह का काम है उसको करने के लिए, और फिर आप लेंगे और फिर इसका पूरा मजा लेने वाले हैं। तो इसलिए जो है कि आज का ये होमवर्क, और अपने डोमेन के बारे में रिसर्च करेंगे। जो भी प्रोडक्ट या सर्विस का आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो डोमेन कैसे रिसर्च करेंगे? अच्छा, रिसर्च का टूल्स तो हम दिए ही नहीं, चलिए कोई बात नहीं। पर आप ना अभी वेबसाइट में नहीं करेंगे, कॉपी पेन में तो कर सकते हैं ना, कि हम क्या अपना वेबसाइट का नाम रख सकते हैं, तो वैसा रख लीजिएगा। और होस्टिंग के बारे में भी, होस्टिंग के बारे में चलिए हम ही दिखाएंगे। तो ये होमवर्क में आप लोग को रिसर्च फॉर होस्टिंग प्रोवाइडर्स, हाँ प्रोवाइडर्स के बारे में आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए, ये दोनों होमवर्क नहीं है सही, पर फर्स्ट वाला जो है ना, हम जो वर्ड लिखेंगे उस वर्ड का ना आप रीडिंग करेंगे, इसके बाद ना वीडियो शूट करेंगे, वीडियो शूट करेंगे और उसे कंटेंट का ग्रुप में डालेंगे। कंटेंट का ग्रुप, टेलीग्राम का लिंक हम दे देंगे, टेलीग्राम के ग्रुप में डालेंगे, और वहां भी ना एक दूसरे का कमेंट करेंगे, कहाँ आपका कमी रह गया, यहाँ पे एडिट करने का जरूरी है सर, यहाँ पे ई था, और एक दूसरे का कंटेंट देखेंगे और वहां पे कमेंट भी करेंगे। इससे क्या है ना, एक दूसरे का कमी और खामियां पता चलेगा, और तब जाकर के आप अपना कंटेंट में अच्छा सुधार ला सकते हैं। तो हम लोग कंटेंट का
ग्रुप है वहां पे ये चीज करेंगे। और जब तक आप ये चीज नहीं करेंगे ना, वेबसाइट में बहुत ज्यादा ब्लॉग लिखने का और बहुत सारा चीज लिखने का जरूरी पड़ेगा, तो फिर आप नहीं लिखेंगे तो कैसे कर पाएंगे। और इसे शूट करके जो है कि आप टेलीग्राम का ग्रुप में भेजेंगे। चलिए, ये आप लोगों का आज का होमवर्क रहा। तो बस होमवर्क बहुत शॉर्ट था में ना, आप वेबसाइट का कंपटीटर्स, वेबसाइट कंपटीटर्स, आप जिस प्रकार का वेबसाइट बनाने वाले हैं उस कंपटीटर्स का जो है ना रिसर्च करेंगे। देखेंगे कि वो कैसा वेबसाइट बनाया है, रिसर्च करेंगे और अपना ना कॉपी पेन में जो है ना कंटेंट को लिखेंगे। कॉपी पेन में कंटेंट कैसे लिखेंगे कि फर्स्ट में हमारा हेडलाइन होना चाहिए, हेडलाइन के बाद हमारा बड़ा सा फोटो होना चाहिए, इसके बाद हमारा फर्स्ट पेज का पूरा कंटेंट होना चाहिए। जब फर्स्ट पेज हुआ, सेकेंड पेज में क्या होना चाहिए, थर्ड पेज में क्या होना चाहिए, हमारा ब्लॉग में क्या होना चाहिए। ऐसा ना आप कॉपी में जो है कि रिसर्च करके जो है फॉर्मेट फॉर्मेट बनाएंगे। और हम लोग, ये लंबा समय आप लोग को छुट्टी मिल रहा है कंटेंट 1000 शब्द का लिखने के लिए। आपको शनिवार और रविवार जो है कि छुट्टी मिल रहा है, और इसमें इसलिए जो है कि इतना सारा आप काम करेंगे। और जब काम करके और जब होमवर्क कंप्लीट करके आएंगे तो निश्चित रूप से आपको वेबसाइट बनाने में मजा आने वाला है। और वेबसाइट बनाने का यानी अगला सप्ताह कह दिया जाए कंप्लीट रूप से वेबसाइट हम लोग सीखेंगे। वेबसाइट के साथ फिर हम लोग वेबसाइट को गूगल से हम लोग ऐड करेंगे और गूगल से जोड़ेंगे, यानी गूगल और अपना वेबसाइट का शादी कराएंगे। अब उससे यानी कस्टमर और सर्विस कह दिया जाए आपका दुनिया तक पहुंचेगा, यानी आपका जनरेशन फिर आगे बढ़ने लगेगा। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे काम करने वाले हैं। तो चलिए, तो ये आज का आप लोगों का होमवर्क रहा। और हम मंदिर डी के लिए जबरदस्त होमवर्क मिल गया है। जो वेबसाइट बनाने में इंटरेस्टेड है और जो वेबसाइट बनाना सीखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से ये होमवर्क करें। कंटेंट लिखना आपको आना चाहिए, उसे बोलना भी आना चाहिए, उसे वीडियो भी शूट करना आना चाहिए, ये तीनों चीज़ आना चाहिए। और टेलीग्राम के ग्रुप में भेजना इसलिए ज़रूरी है ताकि कुछ कमी और खामियां हैं तो वहाँ एक दूसरे के कमेंट करेंगे लोग, वहाँ पे आपका कंटेंट देखा जाएगा और कहाँ कमी है, किस पॉइंट में कमी है, क्या करना चाहिए, स्टूडेंट एक दूसरे को सजेशन करेंगे। इसलिए कंटेंट का ग्रुप में आपको यहाँ पे भेजना है। और वेबसाइट बनाना है तो अपने कंपटीटर्स को पहले देखना पड़ेगा कि जिस सब्जेक्ट में आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं वाकई उस सब्जेक्ट में अगला जो वेबसाइट बनाए हैं वो कैसे बनाए हैं और उसमें क्या क्या कंटेंट है। तो उसको पहले देखना है और रिसर्च करना है और अपना वेबसाइट कैसे बने उसका एक फॉर्मेट भी बना लेना है। तो चलिए, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। और मैं चाहता हूँ कि आपके जान परिचय के लोग भी अगर वेबसाइट बनाना सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो उनके लिए भी शेयर करा दें। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सएप का लिंक दिया हूँ। जो भी वेबसाइट बनाना सीखना चाहते हैं वेबसाइट, वे निश्चित रूप से व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करें और सोमवार से वेबसाइट बनाना सीखें फ्री में। तब तक के लिए धन्यवाद।